तो गाइस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमको बताना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए। तो व्हाट आर कंपोजिट नंबर? तो दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written as product of some numbers other than one and itself। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो वन और उस नंबर को छोड़ के किसी और नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करे जा सके, उनको कंपोजिट नंबर कहा जा सकता है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर भी होते हैं जो वन से ग्रेटर हों और प्राइम नंबर ना हो। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which are greater than 1 but not prime। तो कंपोजिट नंबर की ये भी प्रॉपर्टी होती। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऐसे नंबर जो वन और उस नंबर को छोड़ के किसी दूसरे नंबर के प्रोडक्ट में लिखे जा सकें। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो एक से बड़े हों, एक से ग्रेटर हों, लेकिन प्राइम नंबर ना हो, उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। इसके अलावा कंपोजिट नंबर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो वन और खुद उस नंबर से डिविजिबल ना हो, तो वो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स which are divisible by some numbers other than 1 and itself। तो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं कंपोजिट नंबर की। क्या? कि वो उस नंबर और वन को छोड़ के किसी दूसरे नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। दूसरा क्या है? वन से बड़े हों लेकिन प्राइम ना हो। तीसरा क्या है कि वन और उस नंबर को छोड़ के किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हों। ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं कि वाई 7, 11, 13 प्लस 13 इज़ कंपोजिट नंबर। तो क्या करते हैं हम लोग? पहले बॉड मास का यूज़ करते हैं और इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा? 7 इंटू 11 इज 77 इंटू 13 प्लस 13। 77 इंटू 13 विल बी 1001 प्लस 13, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1014। तो 1014 के अगर हम फैक्टर करें, 1014 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड देन 13, 3 जा 39, 11, 39 जा 117 एंड देन 13, 3 जा 39। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो इसके फैक्टर हैं हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13।
सो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये नंबर जो हमारा था 7, 11, 13 प्लस 13 का जो सॉल्व करके आया था 1014, तो 1014 के हमने फैक्टर किए तो क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 विच क्लियरली सेज it is represented which clearly says 1014 which clearly says 1014 is represented by 2, 3, 13 and 13। हमने ना तो 1 का यूज़ किया यहाँ पे, ना 1014 का यूज़ किया, उसके अलावा हमने 2, 3, 13 और 13 का यूज़ किया। हेंस 1014 इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की? पहली वाली प्रॉपर्टी यूज़ की जिसमें था कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो 1014 आया था, 1014 के हमने फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इसको 2, 3, 13 और 13 से रिप्रेजेंट किया विच इज़ अदर देन 1 एंड 1014। सो क्लियरली 1014 इज़ ए कंपोजिट नंबर। सो दूसरा इसका पार्ट देखते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5, इसको हमको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो क्या करते हैं, पहले इसको बॉड मास का यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 1 इंटू 2 इज़ 2 इंटू 3 6, 6 4 24, 24 5 120, 120 6 जा 720 इंटू 7 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5040 प्लस 5 दैट इज़ 5045। अब 5045 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 5045 के फैक्टर कर लेते हैं तो क्या आएगा, 5109। ठीक है। अब 9 शायद किसी की टेबल से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 इंटू 1009। तो इसको हमने लिख लिया 5 इंटू 1009। अगर ये आगे कटेगा भी किसी और नंबर से ठीक है, अगर नहीं भी तब भी ठीक है, क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि 5045 और 1 के अलावा ये किसी और नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। यस इट इज़ डिविजिबल। तो हमने देखा कि 5045 5 और 1009 से डिविजिबल है एक्सेप्ट 1 एंड 5045। So hence we can write 5045 is divisible by 5 and 1009 except 1 and 5045। hence it is composite number। तो हमने इसमें कंपोजिट नंबर की थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी जो हमने बताई थी आपको। 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो हमने इसमें थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ की। इसके पहले वाले पार्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की थी। ठीक है।